आज लोगों में चर्चा है पूरे प्रदेश के अंदर कि उस विधानसभा में किसान की, मजदूर की, युवा बेरोजगार की, गरीब की, छोटे कर्मचारी व्यापारी की लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो हरियाणा में 2 विधायक बोलते हैं। एक वो विधायक है जिसका दादा देश का उप प्रधानमंत्री रहा है, जिसके फादर साहब, जिसके पिताजी इस प्रदेश के कई बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बड़ा नाम, बड़ा राजनीतिक राजघराने का है। लेकिन एक नाम ये महम का विधायक बलराज कुंडू का है, जिसके खानदान में कभी पंचायत मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा। मेरे दादाजी, मैं तो रतिराम का पोता हूं, जिसने सारी उम्र बलदों से जमींदारा किया। एक फौजी का बेटा हूं, छोटे से परिवार में गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, खेती का हर काम किया, हल नहीं जोड़ा। मैंने वो जीवन जिया है जो गांव में आप लोग जी रहे हो। आपकी तकलीफों को जानता हूं, उस दर्द को पहचानता हूं, उस बेरोजगारी के उस तकलीफ को और उस दर्द को जानता हूं, क्योंकि मैंने भी लाइन में खड़ा होकर पुलिस और फौज में भर्ती होने के लिए मैंने भी प्रयास किए हुए। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, इस दिशा में मुझे भेज दिया। तो मैंने उस विधानसभा में जाकर महसूस किया कि इस प्रदेश के जनता, ये प्रदेश के लोग जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर इस विधानसभा में इसलिए भेजते हैं कि वो विधानसभा में जाकर आपके बेटों को रोजगार देने की बात करेगा, वो किसान को उसका हक दिलाने की बात करेगा, गरीब के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलेगा, उसको उस दलदल से निकालने की बात करेगा, इस प्रदेश से लूट और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करेगा, ऐसी नीतियां बनवाएगा जिससे हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो। लेकिन मैंने वहां देखा कि उस विधानसभा में जो इन पार्टी और नेताओं के गुलाम, जिनको ये पार्टी और नेता अपने चाटुकारों को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देती है और आप उनको वोट देकर उस विधानसभा में भेज दे, वो गूंगे और बहरे बनकर उस विधानसभा में बैठे रहते हैं, आपके लिए बोलने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। जब मैंने इस दर्द को महसूस किया, मैं उस विधानसभा में बोलता हूं, आप सबने देखा होगा आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। मैं आपके उस बेटा बेटी पोता पोती के लिए उस विधानसभा में सरकार को घेरता हूं और चिल्लाता हूं कि अंधी भरी सरकार, आज मेरा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, मेरा युवा आज दिशाहीन भटक रहा है, आपका बेटा, मेरा वो प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, उसको बचा लो, उसको नौकरी दे दो, उसके रास्ते खोल दो। लेकिन मुझे दर्द होता है कि उसमें मेरा साथ देने वाला उस विधानसभा में कोई मुझे साथी नजर नहीं आता। जब मैं किसान के लिए बोलता हूं, आपके दर्द के लिए बोलता हूं, किसान के हक की बात करता हूं, उसके फसल के दाम की बात करता हूं, खेत खलियान में हुए नुकसान के मुआवजे की बात करता हूं, तो मेरा साथ देने वाला कोई विधानसभा में कोई साथी नहीं दिखता। जब मैं गरीब के लिए बोलता हूं कि किस प्रकार से इस सरकार की नीतियों की वजह से फैमिली आईडी के नाम पर, पोर्टल के नाम पर जिस प्रकार से किसान को, गरीब को धक्के खुआए जा रहे हैं, मैं उस किसान की तकलीफ की बात करता हूं कि क्यों इस गरीब को फैमिली आईडी के नाम पर आप परेशान कर रहे हो, उसके राशन कार्ड काट रहे हो, उसकी पेंशन काट रहे हो, गरीब की, बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हो, उसकी आवाज के लिए बोलता हूं तो उस विधानसभा में कोई मेरा साथ देने को नहीं मिलता। जब मैं प्रदेश में फैले लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बोलता। तो मैंने इस बात का वहां ठाना, एक मन बनाया कि मैं प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जाऊंगा, हर हल्के में जाऊंगा, प्रदेश के लोगों को जगाने का काम करूंगा और यह असलियत बताऊंगा
कि जिनको आप अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो कैसे हैं, उनको आपको पहचानना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने उस गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी जो आपके दर्द को जानता हो, कोई पढ़ा लिखा युवा जिसने गरीब किसान मजदूर के घर में जन्म लिया हो, जिसने उस बेरोजगारी के दर्द का पता हो, जिसे उस किसान के दर्द का पता हो, जिसे उस गरीब के दर्द का पता हो, जिसने ग्रामीण अंचल में जो अनेकों समस्याएं हैं, बिजली पानी की तकलीफों का पता हो, स्कूल अस्पतालों की तकलीफों का पता हो, ऐसे जब तक युवा आपके बेटा बेटी उस विधानसभा में नहीं जाएंगे आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए निकला है ये बलराज कुंडू इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए। मैं इसलिए निकला हूं कि आज प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से आज स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनको बंद करने की प्लानिंग कर दी हरियाणा सरकार ने। अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, ना स्कूल में मास्टर हैं, ना अस्पताल में डॉक्टर हैं, ना दवाइयां हैं। आज गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके बच्चों को शिक्षा का रास्ता बंद हो रहा है, उस गरीब को इलाज करने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इन सब तकलीफों को लेकर आज मेरे प्रदेश का युवा वो दिशाहीन हो गया है। आपका बेटा बेटी आज वो गलत दिशा में जा रहा है। आज किसान मजबूर होकर अपने बेटों के लिए जमीन बेचकर 2 नंबर के रास्ते से उनको विदेश भेज रहा है, जहां उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनकी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। हमारे आसपास के या कई गांव के बच्चे जिनका यही नहीं पता वो विदेश में भेजे थे, वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। आप अखबार में खबर पढ़ते होंगे। इस दर्द को लेकर, इस तकलीफ और पीड़ा को लेकर आपको समझाने, आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू में मौला कि जागो है भोले लोगों। और कब तक ये राजनीतिक राजघरानों के राजकुमार जो आपके बीच में आया था पिछले चुनाव में, छोटा देवीलाल बनकर आपको बड़े बड़े सपने दिखाए थे, 5100 रुपए पेंशन देने का, आपके बच्चों को रोजगार देने का, और सपने दिखाकर इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर आपकी वोट को लूट ले गया। और जीतने के बाद उसी भाजपा की गोदी में बैठकर आज प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 साल से एक राजनीतिक राजघराना जिसको दूसरे को आपने पाल रखा है, उनके पूरे परिवार को आपने एमएलए एमपी बनाने का काम कर दिया, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपके बेटों के लिए क्या किया? अपने बच्चों को तो राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, दिल्ली में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके बेटा बेटी पोता पोती के लिए क्या किया उन्होंने? इस बात के लिए आपको जगाने आया है ये महम का बलराज कुंडू, आपसे पूछने आया और बताने आया है। ये राजकुमार राजघराने 4-4 पीढ़ी से आपके ऊपर राज कर रहे हैं कि ये कौन सा प्रजातंत्र है, ये कौन सा लोकतंत्र है? हमारे पूर्वजों ने, चौधरी छोटूराम ने तो ये रजवाड़े खत्म करने की लड़ाई लड़ी थी। आज हमने फिर वो रजवाड़े, राजनीतिक रजवाड़े खड़े कर दिए। कब तक आप छोटूराम के नाम पर, देवीलाल के नाम पर रॉयल्टी देकर अपने बच्चों का गला काटते रहोगे, इन राजकुमारों के घर भरते रहोगे? ये पूछने और बताने आया है ये बलराज कुंडू आपके बीच में। मैं आपसे पूछना आया हूं, इनके बाप दादा ने कौन से काम धंधे, बिजनेस और फैक्ट्रियां चलाई हैं जिसकी वजह से यह हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कई करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं? कौन सा धंधा बिजनेस था? जरा मैं आपसे पूछता हूं, बताओ। और नहीं तो जो वो आपके बीच में आए तो उनसे सवाल करना कि बता तेरा बिजनेस कौन सा है जिससे इतनी संपत्ति इकट्ठी करी? वो संपत्तियां आपको इस प्रदेश को लूटकर इन्होंने अपने घरों का भरा है। आपको जागना होगा, मेरे लिए नहीं, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको जागना होगा। और लुटेरों की दुकान बंद करके किसान मजदूर कमेरे वर्ग के बेटा बेटी को अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा और लोकसभा में भेजना होगा। इसके लिए आया है ये बलराज कुंडू आपके बीच में। मेरे ऊपर 9 मुकदमे हुए लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं डरा नहीं। मेरे महम के लोगों ने, मेरी बहादुर महम की जनता ने, जिसका अपना नाम है पूरे हरियाणा प्रदेश में, मेरे महम के उस परिवार ने जो विश्वास और भरोसा मुझ पर जताया था, उसके साथ गद्दारी नहीं की इस बलराज कुंडू ने।
उनको उस विश्वास पे कायम होते हुए एक ईमानदार और ऐसे विधायक, एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को आज मैं 4.25 साल से निभाता हूं। इसी की वजह से आज पूरा हरियाणा प्रदेश बलराज कुंडू को जानता है, बलराज कुंडू की बात करता है कि विधायक हो तो मैम जैसा। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं और आपसे एक चीज मांगने आया हूं। अगर आप मेरी बात को सोचना, अगर आपको लगे कि आपकी बेटियां भी सुरक्षित कॉलेज में जाएं, तो मुझ जैसा एक विधायक दे दो। चाणा वालों, आपसे एक बेटा मांगने आया है आपका। मैं आपसे कहने आया हूं, इन राजकुमार जो लुटेरे आपसे झूठ बोलकर वोट को लूट गए, अब की बार के किसान के बेटे से उसको धूल चटवाने के लिए आपसे अपील करने आया है ये बलराज कुंडू। क्या मेरा साथ दोगे? मैं वादा करता हूं, अगर 2024 में हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर सत्ता में भागीदार बनी तो किसी को आपके हक के ऊपर डाका नहीं डालने देगा ये बलराज कुंडू। वादा करता है ये आपका बेटा, ये वादा करता है ये बलराज कुंडू। कभी किसी किसान को अपने हक के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, तहसील में ताला नहीं लगाना पड़ेगा। वादा करता है आपके हक आपको आपके दाम ला के देगा ये बलराज कुंडू। वादा करता है ये बलराज कुंडू आपका बेटा भाई कि ये पोर्टल की जो सरकार आप सबको, किसान को फसल चढ़वाने के नाम पर, फैमिली आईडी के नाम बनवाने के, आधार कार्ड के नाम पर, मकान के फार्म भरवाने के नाम पर जो उस पोर्टल की लाइन में खड़ा कर रखा है, आते इस पोर्टल की दुकान को बंद करने का काम करेंगे हम एक किसान को उसका हक देने का काम दिलवाने का काम करेंगे, गरीब को इस दलदल से निकालने का काम करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, जब गरीब को काम मिलेगा, 700 रुपए की झाड़ी मिलेगी, 20,000 रुपए घर में आएगा, तो उसको फ्री 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज सरकार ने उस गरीब की गरीबी के साथ खिलवाड़ करके, उसके साथ एक ऐसा धोखा करके उस गरीब को 5 किलो राशन देकर उसको वोट की मशीन बनाने की तरफ भेज रही है, उसके बच्चों को वही मजदूरी के काबिल करने की बात करने की सोच रही है। किसान जो आज बदहाली में है उसको वही बर्बाद करने की वो कर रही है। ये सब नहीं होगा। आपके बेटा और बेटी जिस दिन उस विधानसभा में पहुंच गए, उस विधानसभा में किसान को, गरीब को रोजगार देने की ऐसी नीतियां बनेंगी, उस दिन मेरा प्रदेश खुशहाल होगा। आज हम ये सारे राजनीतिक लोग चौधरी छोटूराम की बात करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ भाषणों की स्पीच की बात है। उस चौधरी छोटूराम ने क्या सपना लिया था कि मेरा हरियाणा, मेरा देश कैसा हो? बाबा साहेब ने क्या सोचा था, क्या सपना लिया था कि मेरा हरियाणा और मेरा देश कैसा हो, वहां गरीब की क्या हालत हो, उसको खुशहाली करने के लिए हमारा संविधान बनाया था, हमारे लिए ये विरासत करके आजाद हिंदुस्तान बनाया था। लेकिन आज उनकी आत्माएं रोती होंगी जब ऊपर से देखती होंगी उस शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजाद की सांस दिलाकर एक आजाद हिंदुस्तान बनाने का काम किया था, कि आज फिर ये हिंदुस्तान, फिर ये हरियाणा प्रदेश इस राजनीतिक लोगों की गुलामी का शिकार हो गया, उन राजघरानों की प्रथा में बट गया। आज फिर उस गरीब का, किसान का शोषण किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, उसको बच्चों का भविष्य अंधकार में है, तो वो रोते होंगे उनकी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको जागना होगा, आपको उठना होगा और बलराज कुंडू की सोच का कोई ऐसा अपना बेटा बेटी उचाना वालों से कहने आया हूं, उसको अपना प्रतिनिधि चुन लो। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां, ये नेता, ये उनको टिकट देते हैं जो इनके गुलाम होते हैं, इनके चाटुकार होते हैं, सुबह से शाम तक इनको भगवान कहते हैं, उनको टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं ताकि वो उनके गुलाम बन कर रहे और उनके बेटा बेटी की राजनीति चलते रहे। ये अपने बेटा बेटी को राज करने के सोच लेकर आपके बीच में रहते हैं। तो इसलिए हम सब ने मिलकर हरियाणा जनसेवक पार्टी का इसलिए निर्माण किया कि हम किसान मजदूर के
उन पढ़े लिखे बेटा बेटी को राजनीतिक मंच देंगे और उनको विधानसभा और लोकसभा में ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी का काम किया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य इस प्रदेश की सेवा करना है। हम ऐसे उसको देंगे जो ना बिकने वाला हो ना झुकने वाला हो, उसके दिल और दिमाग में एक ही संकल्प हो कि मेरे प्रदेश की सेवा करके मेरे किसान मजदूर गरीब को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश से लूट और भ्रष्टाचार करने का संकल्प वाला हो। ऐसा कोई युवा चेहरा आपसे मांगने आया है बलराज कुंडू। आपने सबको देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, उसकी लूट को देख लिया, आपने भाजपा को देख लिया, इस जजपा को देख लिया, लुटेरे राजकुमारों को देख लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक मौका अपने बेटा बेटी को तो देखो, जो आपके अपने हो, जो आपका दर्द जानने वाले हो, उस दिन देखना ये हरियाणा प्रदेश कैसा होगा। तो क्या दोगे मेरा साथ? तो आपसे ही आप सबको ये संकल्प लेके जाना होगा कि हरियाणा जनसेवक पार्टी उसके एक एक उम्मीदवार को जिताकर इस लूट और झूठ की, राजनीतिक राजघरानों के राजकुमारों की दुकान को बंद करके इस प्रदेश में किसान और गरीब के बेटों की सरकार बनानी है। इसके लिए आपको अपील करता है बलराज कुंडू। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर जो मान सम्मान प्यार और मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।